संप्रेक्षण की परिभाषा देते हुए उसके गुणों का वर्णन कीजिए अथवा संप्रेक्षण की परिभाषा देते हुए संप्रेक्षण की विशेषताएं को लिखिए। या फिर संप्रेक्षण से आप क्या समझते हैं, संप्रेक्षण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न आपको प्रथम वर्ष हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा। तो इसका उत्तर है संप्रेक्षण का पहले अर्थ देख लेते हैं। किसी लेख में निहित तथ्यों के संयोजन और क्रमबद्ध लेखन को संप्रेक्षण या संक्षेपिका कहा जाता है। यह मूल लेख का अनुलेखन है। अब देखते हैं संप्रेक्षण की परिभाषा। डॉक्टर वासुदेवानंदन के अनुसार किसी विस्तृत विवरण, सविस्तर व्याख्या, वक्तव्य, पत्र, व्यवहार, लेख इत्यादि के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संप्रेक्षण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, प्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण और संक्षिप्त संकलन हो। इस परिभाषा के अनुसार संप्रेक्षण एक स्वतः रचना है। उसे पढ़ लेने के बाद मूल संदर्भ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सामान्य तौर पर संप्रेक्षण में लंबे चौड़े विवरण, पत्राचार आदि की सारी बातों को अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। इसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों और तत्वों को प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः संप्रेक्षण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण है। इसमें मूल की कोई आवश्यक बात छूटने नहीं पाती। अनावश्यक बातों को छांट कर निकाल दिया जाता है और मूल बातें रख ली जाती हैं। यह काम सरल नहीं है, इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। संप्रेक्षण के गुण और विशेषताएं। संप्रेक्षण एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है। मानसिक व्यायाम के दृष्टि संप्रेक्षण के निम्नलिखित गुण हैं। पहला है पूर्णता। संप्रेक्षण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संप्रेक्षण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कहीं कोई महत्वपूर्ण बात छूट तो नहीं गई है। आवश्यक और अनावश्यक अंशों का चुनाव खूब सोच समझ कर करना चाहिए। यह अभ्यास से ही संभव है। संप्रेक्षण में उतनी ही बातें लिखी जाए जो मूल अवतरण या संदर्भ में हो। न तो अपनी ओर से बढ़ाई जाए और न ही घटाई जाए तथा न मुख्य बात कम की जाए। मूल में जिस विषय या विचार पर जितना जोर दिया गया है उसे उसी अनुपात में संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ विस्तार में लिख दिया जाए और कुछ कम। संप्रेक्षण व्याख्या, आशय, भावार्थ, सारांश इत्यादि से बिल्कुल भिन्न है। दूसरा है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता संप्रेक्षण का एक प्रधान गुण है। यद्यपि इसके आकार का निर्धारण और नियमन संभव नहीं, तथापि संप्रेक्षण को सामान्यतः मूल तथा तृतीयांश होना चाहिए। इसमें व्यर्थ विशेषण, दृष्टांत, उद्धरण, व्याख्या और वर्णन नहीं होने चाहिए। लंबे लंबे शब्दों और वाक्यों के स्थान पर समासिक चिन्ह लगाकर उन्हें छोटा बनाना चाहिए। यदि शब्द संख्या निर्धारित हो तो संप्रेक्षण उसी सीमा में होना चाहिए, किंतु इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि मूल की कोई भी आवश्यक बात छूटने ना पाए। तीसरा, स्पष्टता। संप्रेक्षण की अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए। मूल अवतरण का संप्रेक्षण ऐसा लिखा जाए जिसके पढ़ने से मूल संदर्भ का अर्थ पूर्णता और सरलता से स्पष्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि संप्रेक्षण का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मूल संदर्भ को ही पढ़ना पड़े। इसलिए स्पष्टता के लिए पूरी सावधानी रखने की जरूरत होगी। संक्षेपक को यह बात याद रखनी चाहिए कि संप्रेक्षण के पाठक के सामने मूल संदर्भ वही रहता है, इसलिए उसमें जो कुछ लिखा जाए वह साफ साफ हो। चौथा, भाषा की सरलता। संप्रेक्षण के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसकी भाषा सरल और परिष्कृत हो। क्लिष्ट और समास बहुल भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा को किसी भी हालत में अलंकृत नहीं होना चाहिए। कुछ लिखा जाए वह साफ साफ हो, उसमें किसी तरह का चमत्कार या घुमाव फिराए लाने की कोशिश ना की जाए। इसलिए संप्रेक्षण की भाषा सुस्पष्ट और आडंबरहीन होनी चाहिए, तभी उसमें सरलता आ सकेगी। पांचवा, शुद्धता। संप्रेक्षण के भाव और भाषा में शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता से हमारा मतलब यह है कि संप्रेक्षण में वे तत्व तथा विषय लिखे जाएं जो मूल संदर्भ में हो। कोई बात अथवा अस्पष्ट या ऐसी ना हो, कोई बात अशुद्ध, स्पष्ट या ऐसी ना हो जिससे अलग अलग अर्थ लगाए जा सकें। इसमें मूल के आशय को विकृत या परावर्तित करने का अधिकार नहीं होता और ना ही अपनी ओर से किसी तरह की टीका टिप्पणी होनी चाहिए। भाषा व्याकरणोचित होनी चाहिए, टेलीग्राफिक नहीं।
छठवां, प्रवाह और क्रमबद्धता। संप्रेक्षण के भाव और भाषा का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। भाव क्रमबद्ध है और भाषा प्रवाहपूर्ण। क्रम और प्रवाह के संतुलन से ही संप्रेक्षण का स्वरूप निखरता है। वाक्य सुसंबद्ध और गठित हो। प्रवाह बनाए रखने के लिए वाक्य रचना में जहाँ तहाँ, अतः, अतवे, तदापि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। एक भाव दूसरे भाव से संबद्ध हो, उसमें तार्किक क्रमबद्धता रहनी चाहिए। सारांश यह कि संप्रेक्षण की 3 गुणों का होना जरूरी है: संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता। तो हम देख रहे थे प्रथम वर्ष हिंदी भाषा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में, और हमारा यह प्रश्न था, संप्रेक्षण की परिभाषा देते हुए उसके गुणों का वर्णन कीजिए। हिंदी भाषा के अन्य प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हिंदी भाषा से